प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 15 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में एक बार फिर से रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एवं क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में भी इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। जिसने खुद को जीत लिया वो दुनिया भी जीत सकता है, इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में अग्नि नहीं जलती? 4 ऑप्शंस आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में अग्नि नहीं जलती है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग गैसों के नाम हैं जो कि अलग अलग इनका यूज किया जाता है। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी ऑक्सीजन। निम्न में से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अग्नि जो है वो नहीं जल पाती, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नागरिक सुरक्षा सेवाओं का नाम इनमें से बताएं। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने निपटान सेवा, ऑप्शन बी उलार रेल सेवा, ऑप्शन सी मुख्यालय सेवा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नागरिक सुरक्षा सेवाओं का नाम इनमें से आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शंस इसमें आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है और इस सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर आपको इसमें से लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि निम्नलिखित में से नागरिक सुरक्षा सेवाओं के जो नाम हैं उनमें निपटान सेवा, मुख्यालय सेवा और उला रेल लेन सेवा भी इनमें शामिल है। तो ये तीनों ही टोटल तीनों सेवाएं जो हैं वो नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र इनमें से है। 4 ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने के रूप में, और ऑप्शन बी फावड़ा, ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र इनमें से है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से ये चारों ही ऑप्शंस में जो नाम दिए गए हैं ये तीनों ही नाम अग्निशमन यंत्र के हैं, यानी इन सभी का उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है, जिनमें पानी से आग जो है वो बुझाई जा सकती है। इसके अलावा फावड़ा जो होता है इससे भी आग को बुझाने का जो कार्य है वो किया जाता है। इसके अलावा रेत, बालू, मिट्टी जो होती है उससे भी आग को बुझाया जा सकता है। तो ये जो तीनों ही रूप हैं ये आग को बुझाने के एक प्रमुख यंत्र हैं, अग्निशामक यंत्र हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि सुनामी निम्नलिखित में से किस आपदा का इनमें से उदाहरण है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने एक प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि सुनामी निम्नलिखित में से इनमें से किस आपदा का प्रमुख उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए एक प्राकृतिक आपदा। सुनामी जो है वो एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। सुनामी जो है वो एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है जो कि अपने आप यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। सुनामी जो है वो समुद्रों में आती है। समुद्र में धरातल के नीचे से लहरें जो हैं वो उठना शुरू होती हैं, जो कि एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण मानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि डैमेज बिल्डिंग्स से मटेरियल हटाने के लिए इनमें से कौन सी सेवा इनमें से जिम्मेदार है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है प्रशिक्षण सेवा, ऑप्शन बी कल्याण सेवा, ऑप्शन सी आपातकालीन सेवा, या फिर ऑप्शन डी निपटान सेवा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि डैमेज बिल्डिंग से मटेरियल हटाने के लिए इनमें से कौन सी सेवा इनमें से जिम्मेदार है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको बड़े ही ध्यान से चेक करना है और इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर आपको इनमें से लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी कल्याण सेवा। डैमेज बिल्डिंग्स से मटेरियल हटाने के लिए जो प्रमुख सेवा जिम्मेदार मानी जाती है उनमें है कल्याण सेवा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बाढ़ की चेतावनी आने पर विद्युत उपकरणों को इनमें से क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने एक पास, ऑप्शन बी काम करना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बाढ़ की चेतावनी आने पर विद्युत उपकरणों को इनमें से क्या करना चाहिए। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सभी उपकरणों को एक साथ बंद कर देना चाहिए। जैसे ही आपके पास में मौसम विभाग की बाढ़ की चेतावनी जारी की जाए या मौसम विभाग की तरफ से बाढ़ की चेतावनी की सूचना जारी की जाए तो आप लोगों को अपने घरों के सभी विद्युत उपकरण जो हैं, जितने भी लाइट के स्विच वगैरह हैं या जितनी भी लाइटें हैं, उन सभी उपकरणों को आपको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सभी को एक साथ बंद कर देना। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा इनमें से नहीं है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है ए बादल फटना, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी सुनामी आ रही है, या फिर ऑप्शन डी बाढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं।
देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का इनमें से उदाहरण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, युद्ध। देखिए निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक आपदा इनमें से नहीं मानी जाती वो है इनमें युद्ध, जबकि बादल फटना यह भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा सुनामी आना, जो कि समुद्रों में, सागरों में सुनामी जो आती है, सुनामी लहरें जो आती हैं, ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। इसके अलावा बाढ़, जितनी भी बाढ़ आती है बारिश के बाद में, जो सभी जो स्थान हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, वो उन्हें हम बाढ़ कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा जो है वो आप लोगों के लिए मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, युद्ध। अब बढ़ रहे हैं साथियों 8वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक सेवाएं हैं। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है बिजली, पानी एवं धूप व्यवस्था। ऑप्शन बी हवाई अड्डा, कवि संचालन। ऑप्शन सी चिकित्सा सेवा के लिए दवाओं की आपूर्ति, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनमें से प्रमुख आवश्यक सेवाएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से जो प्रमुख आवश्यक सेवाएं इनमें से मानी जाती हैं उनमें बिजली, पानी एवं धूप की व्यवस्था, इसके अलावा हवाई अड्डा एवं कवि संचालन, चिकित्सा सेवाओं के लिए दवाओं की आपूर्ति, ये सभी आवश्यक सेवाएं जो हैं वो मानी जाती हैं। इमरजेंसी सेवाएं इन्हें बोला जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9th क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव रहित आपदा का उदाहरण इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है कोयला खदानों में आग, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी परमाणु युद्ध, या फिर ऑप्शन डी यातायात दुर्घटना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव रहित आपदा का उदाहरण इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग आपदाओं के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, भूस्खलन। निम्नलिखित में से जो मानव रहित आपदा का उदाहरण इनमें से नहीं है वो है भूस्खलन। इसके अलावा कोयला खदानों में आग जो होती है वो एक प्रकार की मानव रहित, मानव से निर्मित आपदा मानी जाती है। इसके अलावा परमाणु युद्ध, परमाणु जितने भी विस्फोट होते हैं वो भी एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। इसके अलावा यातायात दुर्घटना होना यह भी एक प्रकार की मानव निर्मित आपदा मानी जाती है, जबकि भूस्खलन जो है वो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इसे हम मानव रहित आपदा का उदाहरण जो है इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मानव रहित आपदा जो है वो इनमें से भूस्खलन है। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि भारी वर्षा किस आपदा का इनमें से उदाहरण है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों को नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है औद्योगिक आपदा, ऑप्शन बी मानव रहित, ऑप्शन सी प्राकृतिक, या फिर ऑप्शन डी यातायात विघ्नकर्ता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि भारी वर्षा इनमें से किस आपदा का उदाहरण मानी जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा। भारी वर्षा जो होती है, हैवी रेन जिसे हम बोलते हैं, ये एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण मानी जाती है। वर्षा जो होती है वो एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है, यानी कि अपने आप उत्पन्न होने वाली, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली एक आपदा है, जो कि भारी वर्षा ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि घबराहट पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीका इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं।
क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पुनः रिपीट कर देता हूं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि घबराहट पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीका इनमें से क्या नहीं है। ऑप्शन है रोमोस को स्लट डाउन करें, ऑप्शन बी बचाव सेवाओं का प्रबंधन करें, ऑप्शन सी लोगों को मारना पीटना, या फिर ऑप्शन डी विश्वास पैदा करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करें। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि घबराहट पर काबू पाने का निम्नलिखित तरीका इनमें से क्या नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको बड़े ही ध्यान से चेक करना है और इस 11th क्वेश्चन का सही आंसर आपको इनमें से लगाना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, लोगों को मारना पीटना। घबराहट पर काबू पाने का निम्नलिखित में से जो तरीका इनमें से सही नहीं है वो है लोगों को मारना पीटना। जबकि रोमोस को स्लट डाउन करें, बचाव सेवाओं का प्रबंधन करें, विश्वास पैदा करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करें, ये घबराहट पर काबू पाने के उचित तरीके हैं। जबकि लोगों को मारना पीटना ये एक प्रकार का घबराहट पर काबू पाने का सही तरीका इनमें से नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अग्निशमन दल का नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कल्याण सेवा, ऑप्शन बी डिस्पोजल सेवा, ऑप्शन सी आपूर्ति सेवा, या फिर ऑप्शन डी फायर पिकेट पार्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अग्निशमन दल का नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग सर्विस यानी अलग अलग सेवाओं के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी फायर पिकेट पार्टी। निम्नलिखित में से अग्निशमन दल का जो एक प्रमुख नाम है वो है फायर पिकेट पार्टी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 13वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि एनसीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है यातायात नियंत्रण में सहायता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपचार दिया गया, ऑप्शन सी लोगों का नैतिक उत्थान करना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि एनसीसी कैडेट आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से कार्य इनमें से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनसीसी कैडेट्स आपदा प्रबंधन में यातायात को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक उपचार भी उनके द्वारा दिया जा सकता है। इसके अलावा लोगों का नैतिक उत्थान करना ये भी एनसीसी कैडेट का एक प्रमुख कार्य इनमें से आपदा प्रबंधन में हो सकता है। तो ऑप्शन तीनों ही जो हैं वो आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट्स के कार्य के लिए उचित हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग पदों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट। जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार होते हैं वो हैं वहां के जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर। हर जिले का जो जिला कलेक्टर होता है वो आपदा प्रबंधन के लिए वहां का एक प्रमुख जिम्मेदार नागरिक माना जाता है। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर जो है वह जिला
आपदा प्रबंधन अधिकारी के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनमें बाढ़, भूकंप, सुनामी या अन्य प्रकार के चक्रवात, तूफान, वे जो सभी आते हैं, इनके लिए आपदा प्रबंधन के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर जो है वो इनके लिए सभी बचाव कार्य जो है वो मुहैया करवाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में भारत के अलग अलग सिटीज के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन दलों का नाम इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है फायर पिकेटिंग पार्टी, ऑप्शन बी अग्नि बचाव दल, ऑप्शन सी अग्निशमन दल या फिर ऑप्शन डी खदान बिछाने वाली पार्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन दलों का नाम इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी खदान बिछाने वाली पार्टी। माइन लेइंग पार्टी जो है वो इनमें से अग्निशमन दलों का नाम इनमें से नहीं है, जबकि फायर पिकेट पार्टी, अग्नि बचाव दल व अग्निशमन दल जो हैं वो एक प्रकार से अग्निशमन दलों के इनमें से नाम माने जाते हैं, जबकि खदान बिछाने वाली पार्टी जो है वो इन तीनों में से डिफरेंट है, अलग है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एनसीसी कैडेट्स शांति काल में नागरिक प्रशासन की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है पेड़ लगाना, ऑप्शन बी साक्षरता अभियान चलाना, ऑप्शन सी रक्तदान करना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि एनसीसी कैडेट्स शांति काल में नागरिक प्रशासन की किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनसीसी कैडेट्स शांति काल में नागरिक प्रशासन की जो मदद कर सकते हैं उनमें है पेड़ लगाना, रक्तदान करना, इसके अलावा साक्षरता अभियान चलाना। ये सभी जो कार्य हैं वो एक एनसीसी कैडेट्स के द्वारा शांति काल में नागरिक प्रशासन की तरफ से वो सभी हेल्प ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों कि आतंकवादी गतिविधियां किस विपत्ति का इनमें से उदाहरण है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है जियोग्राफिका, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक या फिर ऑप्शन डी मानव निर्मित। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि आतंकवादी गतिविधियां इनमें से किस विपत्ति का एग्जाम्पल इनमें से मानी जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी मानव निर्मित। आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो एक प्रकार से मानव निर्मित विपत्ति का उदाहरण है।
आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां होती हैं जिनमें आतंकियों के द्वारा बम विस्फोट करना, किसी प्रकार का अड़चन पैदा करना या प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से आपदाएं उत्पन्न करना, ये एक प्रकार से मानव निर्मित विपत्ति का उदाहरण मानी जाती हैं। जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो मानव निर्मित विपत्ति का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बाढ़ के दौरान एनसीसी कैडेट्स की भूमिका का उल्लेख इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ऑप्शन बी घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, ऑप्शन सी बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि बाढ़ के दौरान एनसीसी कैडेट्स की भूमिका का उल्लेख इनमें से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाढ़ के दौरान एनसीसी कैडेट्स की जो प्रमुख भूमिका होती है उनमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इसके अलावा जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इसके अलावा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करना। ये तीनों ही जो कार्य हैं वे एनसीसी कैडेट्स के द्वारा बाढ़ के दौरान जो हैं वो किए जाते हैं। ये प्रमुख भूमिका एनसीसी कैडेट्स बाढ़ के दौरान जो है वो निभाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपदा का उदाहरण इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने एक प्राकृतिक, ऑप्शन बी संबंधित जल, ऑप्शन सी मानव निर्मित, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि आपदा का उदाहरण इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मानव निर्मित। आपदा का जो उदाहरण है वो है एक प्रकार से मानव निर्मित। आपदा जो है वो एक प्रकार से मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित जो है वो आपदा एक प्रकार से आती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गुजरात में भूकंप इनमें से कब आया था। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग ईयर्स के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि गुजरात में भूकंप इनमें से किस तिथि को आया था, किस वर्ष आया था। ऑप्शन है आप लोगों के सामने वर्ष 2001, ऑप्शन बी वर्ष 2002, ऑप्शन सी वर्ष 2003, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2005। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2001। गुजरात के कच्छ में वर्ष 2001 में भूकंप आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तराखंड में बाढ़ इनमें से किस वर्ष आई थी। ऑप्शन है वर्ष 2013, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2010, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2009। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2013। उत्तराखंड में वर्ष 2013 में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड राज्य जो है वो जलमग्न हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ इनमें से किस वर्ष आई। ऑप्शन है वर्ष 2014, 2010, 2013, या फिर 2015। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2014। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2014 में बाढ़ आई थी। अब आ रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि नेपाल में भूकंप इनमें से किस वर्ष आया था।
ऑप्शन है वर्ष 2015, वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2016 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2013। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2015। नेपाल में वर्ष 2015 में भूकंप आया था। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि भारत में कितने बटालियन एनडीआरएफ हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 15। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि भारत में कितने बटालियन एनडीआरएफ हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 14। भारत में टोटल कुल 14 एनडीआरएफ बटालियन स्थित हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 26वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि यूपी एनडीआरएफ में कुल कितनी बटालियनें हैं। ऑप्शन है 6, 4, 3 या फिर 2। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि यूपी एंड एनडीआरएफ में टोटल कितनी बटालियन स्थित हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी 2। यूपी एनडीआरएफ में कुल टोटल 2 बटालियनें हैं। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तसुमानी सूचना केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है होनोलुलु, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जकार्ता या फिर ऑप्शन डी पुडुचेरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तसुमानी सूचना केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए होनोलुलु। अंतरराष्ट्रीय तसुमानी सूचना केंद्र होनोलुलु शहर में स्थित है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुनामी कितने समय तक चलती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 100% इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा में भी इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है सुनामी इनमें से कितने समय तक चलती है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 5 मिनट से 2 मिनट तक, ऑप्शन बी 4 मिनट से 3 मिनट तक, ऑप्शन सी 5 मिनट से 1 बजे तक या फिर ऑप्शन डी अकबोब के सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको इनमें से बताना है कि सुनामी इनमें से कितने समय तक चलती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 5 मिनट से 2 मिनट तक। सुनामी जो लहरें हैं वो टोटल कुल समुद्र में 5 मिनट से लेकर 2 बजे तक चलती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित इनमें से आपदा है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आतंकवाद, ऑप्शन बी प्रमुख आग, ऑप्शन सी प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग आपदाओं के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से जो सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं उनमें है आतंकवाद, इसके अलावा प्रमुख आग, जितनी भी आग लगती है ये भी एक प्रकार से मानव निर्मित आपदाएं हैं। इसके अलावा प्रदूषण भी जो है वो एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा है। मानव के द्वारा ही प्रदूषण जो है वो वातावरण में फैलता है। मानव के द्वारा चलाए जाने वाले 2 व्हीलर व चौपहिया वाहनों के द्वारा निकलने वाले
पेट्रोल के व डीजल के धुएं से भी जो है प्रदूषण फैलता है। तो इस वजह से ये चारों ही एक प्रकार से मानव निर्मित आपदाएं हैं, जिनमें आतंकवाद, आग लगना व प्रदूषण प्रमुख मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र इनमें से कहां हैं। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से साथियों आप कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी हैदराबाद। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, जहां से सुनामी लहरों की चेतावनी जो है वो इस केंद्र से, सेंटर से जारी की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप सभी बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है हिंद महासागर में सुनामी इनमें से कब आई थी। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वर्ष 2004, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2010 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1999। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि हिंद महासागर में सुनामी इनमें से कब आई थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2004। हिंद महासागर में वर्ष 2004 में सुनामी लहरें आई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एवं क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमें कमेंट करके यह भी ज़रूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आप राजस्थान के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इन सभी चैनलों को, इन सभी पेजों को भी ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस जेल पेरी स्पेशल भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न सब्जेक्टों के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।